हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाला है मेज़, जो कि एक मेजर क्रॉप है। और जब भी आपसे क्रॉप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मेज़ का भी एक नाम आता है। ठीक है, मेज़ से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए यार हम मेज़ को भी क्लियर करना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं मेज़ से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल्स सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए यार हम वीडियो एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई भी क्रॉप हमारी मिस किया है, यानी जितने भी जो हमारे मेजर क्रॉप है उनको हमने सभी को क्लियर कर रखा है, अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सभी क्रॉप्स आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को देख सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो इज़। तो आपको इजीली पता होगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है मैंगो का बॉटनिकल नेम तो क्या होता है, जियामेज होता है। और अगर बात करते हैं इसकी फैमिली, तो फैमिली क्या होती है, ग्रेमिनिया पोएसी होती है। ठीक है, जितनी भी जो सीरियल्स क्रॉप होती है उन सभी की फैमिली क्या होती है, ग्रेमिनिया पोएसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा है कि मेज क्रॉप इज आल्सो रेफर्ड एज, अर्थात यहाँ इसका अन्य नाम क्या है, या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्वीन ऑफ मेज, आपको पता होगा यहाँ क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से किस जाना जाता है, मेज को ही जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि द मेज प्रोटीन इज नोन एज, अर्थात यहाँ जो मेज में जो प्रोटीन पाइती है, ठीक है, जो प्रोटीन कंटेंट होता है मेज में, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है यहाँ जीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर अब आपसे पूछ लिया जाता है मेज में जो प्रोटीन होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है जीन। ठीक है, इसमें जो जीन आती है अर्थात जो प्रोटीन होती है मेज में, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है जीन। और अगर बात की जाए राइस में, तो राइस की प्रोटीन को यहाँ ओराजीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओरिजिन या फिर ओराइजीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं राइस, तो राइस की क्या होती है, ओराइजीन होती है। और अगर बात करते हैं मेज, तो मेज की प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है जीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन एंड ऑयल परसेंट इन मेज ग्रेन, अर्थात यहाँ जो मक्के के दाने होते हैं तो इनमें प्रोटीन कंटेंट तो कितना होता है और ऑयल परसेंटेज कितना होता है। तो इसी क्वेश्चन आपको पता होगा यहाँ, अगर आपसे पूछ लिया है मेज ग्रेन में प्रोटीन कंटेंट, तो प्रोटीन कंटेंट तो कितना होता है, 8 से 10% होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया है ऑयल कंटेंट अर्थात ऑयल परसेंटेज कितना होता है, ये होता है 4 से 5% होता है। ठीक है, जो मेज ग्रेन होती है तो इसमें क्या होता है, यहाँ प्रोटीन कंटेंट तो कितना होता है 8 से 10%। और अगर बात करते हैं ऑयल कंटेंट, तो ऑयल कंटेंट कितना होता है, केवल 4 से 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोस्ट वाइडली ग्रोन मेज स्पीसीज इन इंडिया। वैसे तो आपने पढ़ा होगा यहाँ की जो मेज की बहुत सारी स्पीसीज होती है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोस्ट वाइडली ग्रोन मेज स्पीसीज इन इंडिया, अर्थात हम भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी वेराइटी है, कौन सी ऐसी स्पीसीज है मेज की जिसे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो वो कौन सी होती है, जियामेज इंड्यूरेटा होता है। अर्थात जिसका सेकंड नाम क्या होता है, फ्लिंट कॉर्न को सबसे ज़्यादा लिया जाता है इंडिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा मेज ग्रो किया जाता है इंडिया में, ये लिया जाता है जियामेज इंड्यूरेटा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि यहाँ जितने भी जो स्पीसीज़ हैं मेज की, जितनी भी जो स्पीसीज़ हैं उनके आपको सभी के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, नाम जरूर याद रखने ना, क्योंकि यार हाँ उन सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस टॉपिक को भी क्लियर कर लेना, जितने भी जो मेज की स्पीसीज़ है उन सभी को आपको रट लेना है, कैसे भी करके रट लेना है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लीडिंग स्टेट ऑफ रबी मेज, अर्थात यहाँ जो रबी मक्का है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको जरूर यार हाँ अगर आप सोच लिया लीडिंग स्टेट ऑफ रबी मेज, तो यहाँ रबी मेज अर्थात रबी मक्का को सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो किया जाता है, ये लिया जाता है बिहार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रबी मक्का है तो इसे सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ पर किया जाता है, ये कैसा है, बिहार राज्य में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेज वेराइटी वाइडली ग्रोन इन यूएसए, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगर बात करते हैं अमेरिका, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा यहाँ ये लिया जाता है डेंट कॉर्न। अगर बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्पीसीज को लिया जाता है मेज की, ये लिया जाता है पिंट कॉर्न को लिया जाता है। और अगर बात करते हैं डेंट कॉर्न का जो नाम होता है, ये क्या होता है, जियामेज इंडेंटाटा होता है। क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है यूएसए में सबसे ज़्यादा किसे ग्रो किया जाता है, ये क्या जाता है, डेंट कॉर्न को। और डेंट कॉर्न का नाम क्या होता है, जियामेज इंडेंटाटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द स्वीटेस्ट मेज स्पीसीज, अर्थात सबसे मीठी। ठीक है, सबसे जो स्वीटेस्ट स्पीसीज होती है मेज की वो कौन सी होती है, तो ये होती है स्वीट कॉर्न। ठीक है, नाम से इस है सबसे स्वीटेस्ट वेराइटी कौन सी होती है, ये होती है स्वीट कॉर्न होती है। और जिसका नाम क्या होता है, ये होता है जियामेज सैकराटा होता है। क्या होता है, जियामेज सैकराटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर उठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेज स्पीसीज प्रोड्यूस स्टार्च सिमिलर टू टोपियागा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है स्टार्च सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये किया जाता है वैक्सीकॉर्न के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है स्टार्च, तो यहाँ स्टार्च सिमिलर, तो ये लिया जाता है यहाँ जियामेज सेरेटिना के द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता है, सेरेटिना के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना, सेरेटिना के द्वारा।
ओके, जिसका सेकंड नाम क्या होता है, वेक्सिकॉर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोनों से, और ये सीड रेट से संबंधित क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है लगभग हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान है, अगर आपसे पूछ लिया है सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज, तो हाइब्रिड मक्का की जो सीड रेट होती है ये कितनी होती है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसी का अगर बात करते हैं जो कंपोजिट मेज होता है, ठीक है, जो संकुचित होता है या फिर संकुलित ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, नाम अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, आप तो डायरेक्ट याद रखिए जो कंपोजिट होता है, ठीक है। एक तो हाइब्रिड होता है, तो उसकी सीड रेट कितनी होती है, ये होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और अगर बात करते हैं कंपोजिट मेज की, तो इसकी सीड रेट कितनी होती है, इसकी होती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, फर्स्ट मेज हाइब्रिड रिलीज्ड इन इंडिया, अर्थात ना जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी रिलीज की गई थी, इसको कब रिलीज़ किया गया था, तो इसे रिलीज़ किया गया था 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ याद रखिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है सिंगल क्रॉस टेक्निक ऑफ मेज इज ग्रोन इन, अर्थात किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है, गिवन बाय है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है सिंगल क्रॉस टेक्निक, तो किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी स्टेनसल के द्वारा। और अगर बात करते हैं डबल क्रॉस टेक्निक, तो ये दी गई थी डीएफ जोन्स के द्वारा। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हो, तो यहाँ डबल क्रॉस, ठीक है, इस डी से आपको डायरेक्ट रहना डीएफ जोन्स, कैसे याद रखोगे। अगर आपसे पूछ लिया है सिंगल जो क्रॉस टेक्निक है, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी ईस्ट एंड सल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी यार, हाँ, ये दी गई थी ईस्ट एंड सल के द्वारा। और अगर आपसे पूछ लिया है डबल क्रॉस टेक्निक, तो डबल क्रॉस टेक्निक दी गई थी डीएफ जोन्स के द्वारा दी गई थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे आप नोट कर सकते हो कि फर्स्ट टेक्निक और सेकंड टेक्निक किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फोडर क्रॉप मेज वेराइटीज आर, ठीक है, इनकी जो चारक की है, कुछ वेराइटीज चारक के लिए भी ग्रो की जाती है स्पेशली, तो वो कौन कौन सी वेराइटी है, तो उनके कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी मेज की कौन सी वेराइटी जिसका प्रयोग यहाँ मुख्यतः फोडर के लिए कैसा है, तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अफ्रीकन टेल हुई और J1006 हुई, ठीक है, इन्हें आप नोट कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि फोडर के लिए कौन कौन सी वेराइटी को यूज़ किया जाता है, तो आप देख सकते हो अफ्रीकन टेल एंड J1006 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि पॉपकॉर्न मेज वेराइटीज़ आर, तो पॉपकॉर्न की वेराइटीज़ कौन कौन सी होती है, कुछ आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो कि अम्बेर पॉप होती है, वीएल अम्बर होती है, पॉप होती है, और पर्ल पॉपकॉर्न होती है, ठीक है। पॉपकॉर्न के लिए अगर बात करते हैं वेराइटीज़, तो अमर पॉप हुई, वीएल अम्बर हुई, पॉप हुई, पर्ल पॉपकॉर्न हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको भी यहाँ पर यहाँ उन क्वेश्चन को हाईलाइट किया जा रहा है जो कि यहाँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ जिन क्वेश्चन को हाईलाइट किया जा रहा है उनको जरूर रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वालिटी प्रोटीन मक्का वेराइटी रिलीज्ड बाय यूजिंग, अर्थात किसके प्रयोग से क्वालिटी प्रोटीन मक्का को रिलीज़ किया गया था, या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्वालिटी प्रोटीन जो मक्का होता है ये किसके साथ रिलीज़ किया गया था, तो इसे रिलीज़ किया गया था APEC2 जीन्स के साथ। किसके द्वारा किए गए थे यार, हाँ, अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि किसके प्रयोग से, तो क्वालिटी प्रोटीन मक्का को रिलीज़ किया गया था APEC2 जीन्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्वालिटी प्रोटीन मक्का, तो क्वालिटी प्रोटीन मक्का की कुछ वेराइटी एग्जाम्पल बताइए, तो उनके एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि शक्ति हुई, शक्तिमान हुई, शक्तिमान की फर्स्ट एंड सेकंड वेराइटी। और अगर बात करते हैं थर्ड, तो थर्ड कौन सी होती है, ये होती है HQPM होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है QPM अर्थात क्वालिटी प्रोटीन मक्का की कुछ वेराइटीज़ के एग्जाम्पल बताइए, तो आप इजीली दे सकते हो शक्ति हुई, शक्तिमान हुई, शक्तिमान फर्स्ट और सेकंड हुई, और HQPM हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज, तो जैसे कि आप देख सकते हो हाइब्रिड वेराइटी की, तो हाइब्रिड वेराइटी कुछ वेराइटी यहाँ पर आपको दे रखी है हाइब्रिड मेज की। तो गंगा फर्स्ट हुई, थर्ड हुई, 5 हुई, 101 हुई। हमने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है कि गंगा सीरीज़ की, ठीक है, गंगा सीरीज़ की अगर मान लीजिए कहीं भी आपको देखने को मिल रही है जिसके आगे गंगा जुड़ा है किसी भी वेराइटी आगे, तो वो लगभग किसकी होती है, मेज की होती है। किसकी होती है लगभग, यहाँ जो वेराइटी जिसके आगे जो गंगा जुड़ा होता है तो वो होती है मेज की वेराइटी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कंपोजिट वेराइटीज़ की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ के बारे में बताइए। तो यहाँ अगर आप पूछ लिया है कंपोजिट अर्थात है ना जो कंपोजिट मेज होता है, तो इसके कुछ एग्जांपल बताइए कुछ वेराइटीज़ के। तो आप देख सकते हो कि ज्वार हुई, विक्रम हुई, किसान हुई, अंबर हुई, सोना और विजय हुई, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हो कि अगर आपसे कंपोजिट वेराइटीज़ के बारे में पूछा जाता है तो ज्वार हुई, विक्रम हुई, किसान हुई, अंबर हुई, सोना हुई और विजय हुई। इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटी की, तो हाइब्रिड वेराइटी कौन कौन सी होती है, गंगा फर्स्ट हुई, थर्ड हुई, 5 हुई, 101 हुई, गंगा सफ़ेद 2 हुई, रंजीत हुई और गंगा 4 हुई, ठीक है। दोनों याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर उठते हैं जो कि यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया ऐसा है कि द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इज मेज,
द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन मेज। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया है सिंचाई की क्रांति की अवस्था कौन सी होती है मेज में, तो होती है सिल्किंग स्टेज होती है। कौन सी होती है यहाँ, ये होती है सिल्किंग स्टेज होती है। ओके, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो कि यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि मेज क्रॉप लीव्स सो रेड एंड पर्पल कलर ड्यू टू डेफिशिएंसी हो, अर्थात यहाँ किस विटामिन की कमी से जो मेज होता है, मेज क्रॉप होती है, तो इसके लीव्स, इसके लीव पर क्या होते हैं, हल्के जो सिम्टम दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं रेड और पर्पल कलर के। ठीक है, जो भी यानी कलर होता है, कलर जो शो करती है ये लीफ, वो कौन कौन से कलर होते हैं, ये होते हैं रेड एंड पर्पल कलर होता है। और अगर मान लीजिए यार हाँ ये दोनों अगर आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब होता है यहाँ इसमें क्या होती है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, मान लीजिए मेज में आपको देखने को मिल रहा है या फिर किसी भी क्रॉप में अगर आपको देखने को मिल जाता है ये सिम्टम है कि क्या हो रहा है, जो लीव है वो कौन से कलर को शो कर रही है, वो कर रही है रेड एंड पर्पल कलर को, इसका मतलब क्या होता है यार उसमें फास्फोरस की कमी है। ठीक है, अगर आपको देखने को मिलता है रेड एंड पर्पल कलर शो कर रहे हैं लीव्स, तो उसका मतलब होता है फास्फोरस की डेफिशिएंसी। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो को देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ साथ यहाँ जो आपकी नेक्स्ट क्लास है ये टेस्ट रहने वाला है, तो टेस्ट के स्पेशली आप तैयारी करके आना। ठीक है, जितने भी जो आपकी एग्रोनॉमी की जितने भी जो फसलें हैं तो उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टेस्ट में, इसलिए यहाँ इस बार, ठीक है, इस बार इतना ज़रूर प्रयास करना कि आपकी जो रैंक है ये नीचे थी, बहुत नीचे थी। ठीक है, आपने कितने अचीव किए हैं आपको पता चल गया होगा पिछले टेस्ट से, तो इस टेस्ट में अपनी जो रैंक है इसे हाई करने की कोशिश करना। कितने आप अचीव कर पाते हो, एक सिंपल टॉपिक है, अगर आप इसमें भी नहीं ला पा रहे हो नंबर तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी एग्जाम भी सिर पर है, तो अच्छे से टेस्ट देना। आपको इस बार तो टॉपिक भी बता दिया है, पिछली बार हमने टॉपिक नहीं बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस बार टॉपिक बता दिए गए हैं, इसलिए यहाँ तैयारी करके आना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड नाइट।